अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं और इस दफ़ा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है शुक्रगुज़ारी। हमें अपने बच्चों को शुक्रगुज़ारी सिखानी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है और जिसको हम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते। तो एक छोटे बच्चे में शुक्रगुज़ारी का कॉन्सेप्ट कभी भी ख़ुद से नहीं आता, वो हमें ख़ुद से देना पड़ता है, क्योंकि इब्तदाई उम्र में बच्चे अपनी नशो-नुमा के इब्तदाई मराहिल में होते हैं और वो फ़ितरी तौर पे अपने आप पे फ़ोकस ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो नहीं जानते कि शुक्रगुज़ारी कितनी ज़रूरी है। तो जनाब, ये हमने ही उनको सिखाना है कि शुक्रगुज़ार होना कितना ज़रूरी है उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, आगे उनकी इवन पर्सनल लाइफ में भी शुक्रगुज़ारी बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने बच्चों को शुक्रगुज़ारी कैसे सिखाएं, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है और हमें सिर्फ बच्चों को एक मादी चीज़ों के लिए ही शुक्रगुज़ारी नहीं सिखानी, बल्कि हमने उनको हर छोटी छोटी मेहरबानियों के बारे में शुक्रगुज़ारी सिखानी है, क्योंकि बच्चे के जो पहले 5 साल होते हैं वो उनके लिए इस तरह की महारतों को सीखने के लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। तो जनाब, ये बात तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को शुक्रगुज़ारी कैसे सिखाई जाए, क्योंकि आम तौर पे ये सर्वे से साबित हुआ है कि जो बच्चे शुक्रगुज़ार होते हैं वो कम टेंशन का शिकार होते हैं अपनी अगली ज़िंदगी में, और इसके अलावा एक खुश और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में ये पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी बहुत हेल्प करता है। तो जनाब, शुक्रगुज़ारी सिखाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शुक्रगुज़ारी सिखाने के लिए आप बच्चों को सबसे पहले बताएं कि वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जो उनके लिए काम करते हैं। अब ये काम करने वाला इंसान एक रेस्टोरेंट में उनका सर्वर भी हो सकता है, और इसके अलावा उनके कोई भाई बहन जो उनको खिलौने लेने में मदद करता है, या कोई भी जो उनको सालगिरह का तोहफ़ा देता है। तो जनाब, हर उस इंसान का शुक्र अदा किया जा सकता है, शुक्रिया अदा किया जा सकता है जो किसी भी तरीके से आपके काम आते हैं या आपके लिए काम करते हैं। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को सिखाएं कि आप उनके शुक्रगुज़ार क्यों हैं। रीज़न बताना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ क्योंकि वो अपने भाई की जूते बांधने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उसकी हेल्प करता हूँ क्योंकि उसने अपनी बहन को सबक सीखने में मदद की। तो रीज़न बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे को बताइए कि असल में अगर हम किसी के शुक्रगुज़ार हैं तो उसकी वजह क्या है। तो इस तरीके से उनमें ये एटीट्यूड जो है वो अडॉप्ट करने में बहुत मदद साबित होगी। और इसके अलावा आप छोटे छोटे तरीक़ों से बच्चों को शुक्रगुज़ारी के तरीके सिखा सकते हैं जनाब, जिसमें रात के खाने से पहले एक छोटी सी नेमत से लेके बड़ी बड़ी बातों के लिए शुक्रगुज़ारी, ये सब जो है ये आप उनको सिखा सकते हैं। और इसके अलावा अपने बच्चों को ये आदत ज़रूर डालें कि वो किसी खैराती प्रोग्राम या तंजीम की हिमायत करें, चाहे वो अपना कोई बहुत ही छोटा सा खिलौना क्यों ना अतिया कर रहे हों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बड़े लेवल पे लोगों के काम आना सिखाती हैं। तो आप इस तरह से बच्चों की शुरू से एक ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ दुनिया की चीज़ों के लिए बल्कि उनको अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार होना सिखाइए, ताकि वो अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने माशरे में अपने आप की परवरिश करवा सकें। तो बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़ुद भी तारीफ़ करें, उनका करीब से मुशाहिदा करें, क्योंकि जब आप उनको बताएंगे कि मैं तुम्हारा इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ तो उनके लिए उस एटीट्यूड को अडॉप्ट करने में भी बहुत मदद साबित होगी।
और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी शुक्रगुज़ारी की आदत मत डालिए, बल्कि आप ख़ुद अपने कॉल ऑफ फेल से बच्चों को ये आदत डालें कि ये इस तरीके से शुक्रगुज़ारी होती है और ये इस तरह से ज़रूरत है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी अपने मुलाजिम से बात कर रहे हैं तो आपका बच्चा आपको मुसलसल ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो आप जिस अंदाज़ में बात करेंगे आपका बच्चा ऑटोमेटिकली आपका वही एटीट्यूड, वही बिहेवियर अपने ऊपर अप्लाई करेगा। तो इसलिए आपने बच्चों को ख़ुद भी दिखाना है कि मैं दूसरों का शुक्रगुज़ार हूँ, तो इसलिए मैं आपको शुक्रगुज़ारी की आदत सिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों को आप कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी ये ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस और शुक्रगुज़ारी का तरीका सिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक दरख्त बनाइए एज एन एक्टिविटी और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बनाइए और हर ब्रांच पे आप डिफरेंट पेस्टिंग कर सकते हैं हर उस बात की जिसके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं, और बच्चों को बोलें कि इस तरीके से वो भी अपनी डिफरेंट चीज़ें सोचें जिसके लिए वो शुक्रगुज़ार हैं और उनकी ब्रांचेस बनाएं, ताकि बच्चों को पता हो कि ये चीज़ वो उनके माइंड में अच्छे तरीके से फ़िक्स हो जाए। तो इस तरीके से जनाब आप बच्चों को शुक्रगुज़ारी की आदत डाल सकते हैं। अब इसके बाद जनाब ये सारी चीज़ें तो इसकी इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हैं। अब जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि हम ऐसे कौन से फ़िक्रे बोलें, ऐसे कौन से सेंटेंसेस बोलें जिसमें हम किसी को अपना शुक्रगुज़ारी का तरीका शो कर सकें। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको अगर हम कहेंगे हाउ टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, ठीक है, कि हम शुक्रगुज़ारी कैसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं, कौन कौन से जुमले हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। तो जनाब कुछ एक्सप्रेशंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपके लिए उसको फॉलो करना आसान हो। अच्छा, सबसे पहले वेरी सिंपल जी, तो बच्चों आपको पता होगा कि थैंक्स अ वेरी सिंपल वर्ड है ना। तो थैंक्स किसी को कह देना छोटा सा वर्ड तो ज़रूर है, लेकिन इसका असर बहुत बड़े लेवल तक होता है। जब आप किसी को थैंक्स बोलते हैं इट मीन्स कि आप एक्चुअली उसको यू मीन इट, ठीक है। तो आप किसी को थैंक्स बोलेंगे तो अगला बंदा उस चीज़ से खुश होगा, और सिंपल थैंक्स से आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, सिंसियर थैंक्स। देखो, एक होता है थैंक्स जो कि बहुत ही एक कैजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन जब आप कहते हैं सिंसियर थैंक्स इट मीन्स कि आप दिल से उसके शुक्रगुज़ार हैं। फ़र्क समझ आया? गुड। अच्छा, और इसके अलावा आप इसको एक छोटा सा सेंटेंस भी बना सकते हैं, थैंक यू। तो थैंक यू जो है तो वो एक छोटा सा सेंटेंस, लेकिन इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं। आप कभी अप्लाई करके देखिएगा। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, आई एम इंडेप्टेड टू यू। अब इंडेप्टेड क्या है, जब आप कहते हैं मैं आपका मकरूज़ हूँ, यानी आपने मुझ पर बहुत एहसान किया, तो आई एम इंडेप्टेड टू यू एक और एक्सप्रेशन है। फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, यू आर द बेस्ट। ओके, फ्लैटरिंग भी ज़रूरी है ना, फ्लैटरिंग भी ज़रूरी है। तो जब आप किसी को कहते हैं यू आर द बेस्ट इट मीन्स कि आप अगले बंदे को फ्लैटर कर रहे हैं, आप अगले बंदे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इसके अलावा आई ओव यू वन, ठीक है, तो ये भी एक शुक्रगुज़ारी का तरीका है। और आप क्या कह सकते हैं, यू रॉक। यू रॉक, किसी की तारीफ़ करनी हो, किसी को खुश करना हो तो आप कह सकते हैं यू रॉक, ठीक है। और उसके अलावा व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, जब इसका मतलब ये है कि आपके बग़ैर तो मैं कोई काम कर ही नहीं सकता था, व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, ठीक है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं टू से थैंक यू इज़ नॉट इनफ, यानी कि मैं आपका अल्फाज में शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता, आपने मुझ पे जो एहसान कर दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, आई कैंट थैंक यू इनफ, यानी कि मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज कम पड़ गए हैं और आपकी फेवर बहुत बड़ी है,
ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, आई ट्रूली अप्रिशिएट, ठीक है, आई ट्रूली अप्रिशिएट, मैं बहुत दिल से इस बात की तारीफ़ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, थैंक यू एवर सो मच फॉर जो भी बात है, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, हाउ काइंड ऑफ यू, मतलब आपने अगले को कहना हो कि किस कदर मेहरबान हैं आप, तो हाउ काइंड ऑफ यू, ठीक है। और इसके अलावा आई अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन फॉर मी, आपने मेरे लिए जो किया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तारीफ़ करता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा अनग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और यू हैव बिन वेरी हेल्पफुल, यानी कि आपने मेरी बहुत मदद की, आप मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुए। और इसके अलावा आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, या फिर आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, दोनों का एक ही मतलब है, दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, दिली तौर पे एहसानमंद हूँ, ठीक है। और उसके अलावा इफ़ एनीवन डिज़र्व्स थैंक्स इट्स यू, यानी कि अगर कोई शुक्रिया का हकदार है तो वो आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा थैंक्स फॉर बीइंग थॉटफुल, यानी कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, व्हाट यू हैव डन मीन्स अ लॉट टू मी, यानी कि आपने मेरे लिए जो कुछ किया ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, दैट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ़ यू, वही बात है कि आपकी बहुत मेहरबानी है। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी, तो आप किसी को इस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हो कि वो वहाँ पे यानी कि आपके लिए मौजूद है। और इसके अलावा आई एम इटर्नली ग्रेटफुल फॉर, ठीक है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। और आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर, यानी कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। और इसके अलावा आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड कंसर्न, आपने जो भी मुझे हेल्प आउट किया, आपने जो अपना कंसर्न शो किया, आपने जिस भी तरीके से मेरी मदद करने की कोशिश की, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ। तो जनाब ये कुछ एक्सप्रेशंस थे जो मैजिकल वर्ड्स भी कहलाते हैं, ठीक है। मैजिकल वर्ड्स यानी कि जादुई तासीर रखने वाले अल्फाज। तो ये अगर आप किसी को कह दें तो अगले का दिन बन सकता है, अगला एकदम से खुश हो सकता है उसका दिन अच्छा ना गुजर रहा हो लेकिन आपकी इस बात की वजह से एकदम से अच्छा हो जाए। तो जनाब बात सारी एक ही है कि हमने दूसरों का शुक्रिया अदा करना सीखना है, अल्फाज में भी और एक्शंस में भी, बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी हो सके, ताकि हम उनको एक अच्छे तरीके से उनके साथ हम जो हैं वो रिलेशनशिप अच्छा हमारा उनके साथ बन सके, क्योंकि ये हमारे अपने सर्वाइवल के लिए माशरती तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों के साथ अच्छे टर्म्स बनाइए, तो उसके लिए उनका शुक्रगुज़ार होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जनाब आज का यही सबक था कि दूसरों का शुक्रगुज़ार होना सीखें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। और अगली दफ़ा एक नए लेसन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए आइडिया के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। और बेल आइकन भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इन छोटी छोटी बातों के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और खुशगवार बना सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।